हेलो दोस्तों। आज मिड कैप स्टॉक श्रृंखला की श्रेणी में हम सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड जापानी कंपनी सुमितोमो केमिकल इंडिया के नाम से भारत में व्यापार करती है। अगर हम सुमितोमो के बारे में जानना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड SCIL उद्योग में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक है, जिसके पास कुछ उत्पादों के लिए पिछले एकीकरण के साथ साथ तकनीकी और फार्मूलेशन उत्पादों का एक संतुलित पोर्टफोलियो है। कंपनी कृषि रसायन, पशु पोषण और पर्यावरणीय स्वास्थ्य व्यवसाय क्षेत्रों में अपनी जापानी मूल कंपनी सुमितोमो केमिकल कंपनी इंडिया के स्वामित्व वाले उत्पादों के घरेलू विपणन के लिए जानी जाती है। एक्सेल क्रॉप केयर लिमिटेड के एकीकरण के साथ साथ कंपनी के पास अब विशेष उत्पादों और एक मजबूत संयुक्त विपणन नेटवर्क के अलावा जेनरिक का एक मजबूत पोर्टफोलियो है। इस एकीकरण के साथ कंपनी भारतीय फसल सुरक्षा उद्योग के शीर्ष क्रम में कई पायदान आगे बढ़ गई है। SCIL ने अफ्रीका और दुनिया के कई अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यानी हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कंपनी का जो पेरेंट्स कंपनी है सुमितोमो, जो कि जापानी कंपनी है, उसका यहाँ भारत में एक फ्रेंचाइजी के रूप में काम करता है और इसने कई कंपनियों का अधिग्रहण भी किया है। और ये बनाते हैं कीटनाशक, खरपतवारनाशी, कवकनाशी, पिगमेंट, कृंतकनाशक और पौधों के पोषण के लिए जो भी उत्पाद यूज होते हैं उनका ये मैन्युफैक्चरर हैं। और अगर हम देखें तो इनका मार्केट कैप है 19,953 करोड़ रुपये। स्टॉक 54 के PE पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा इसका वैल्यूएशन महंगा है। वैल्यूएशन महंगा होने के कारण इनका ROE है, जो कि ROCE 30 का है और ROE 23 का है, यानी 20 के ऊपर का है। इसीलिए इनको बाज़ार ने प्रीमियम दिया है। मौजूदा कीमत इसका 400 रुपया है। इसकी बुक वैल्यू 50.6 की है। इसने 371 का लो लगाया है और 487 का हाई लगाया है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 है। आगे हम देख पा रहे हैं, इस चार्ट का एनालिसिस करें तो इसमें एक ब्लैक लाइन दिख रही है और यहाँ कॉर्नर में देखें तो इस ब्लैक लाइन को ये ब्लू लाइन काटते हुए नीचे आ रही है। इसका मतलब कंपनी अपने 200 DMA से नीचे ट्रेड कर रही है। और जब भी कोई कंपनी अपने 200 DMA से नीचे ट्रेड करती है उसी समय स्टॉक को कंसीडर किया जाता है। और यहाँ पे हम देखें तो कंपनी ने अपने कर्ज को लगातार कम किया है और कंपनी लगभग कर्ज मुक्त हो गई है। कंपनी में पिछले 5 वर्षों में 28.3% CAGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। और इनके दोष को देखा जाए तो कंपनी में कोई दोष नहीं है, केवल ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 7.91 गुना पे ट्रेड कर रही है। जैसा कि शेयर मार्केट में लिस्टेड जितनी भी कंपनियां हैं सभी अपने बुक वैल्यू से 10, 20, 30 गुने पे ही ट्रेड करती हैं। अगर इनके पीयर्स को देखें, यानी इसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को देखें तो PI इंडस्ट्रीज जिसका PE 34 का है, UPL जिसका PE 24 का है और सुमितोमो केमिकल ये 54 के PE पे है। धानुका एग्रीटेक, रैलिस इंडिया, भारत कीटनाशक, शारदा क्रॉप केम, ये सभी इसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं। अगर इनका सेल्स देखें तो सितंबर 2020 में इनका सेल्स 903 करोड़ रुपए का था, जो कि सितंबर 2022 में 1122 करोड़ का हो जाता है। और फिर इनका सेल्स गिरते गिरते सितंबर 2023 में 903 करोड़ का हो जाता है, यानी सेल्स में एक गिरावट है। गिरावट का मेन कारण अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें कंपनी का कोई दोष नहीं। और हम इनका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट देखें तो 24% का ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि
इस समय 21% पे मेंटेन है। इससे पूर्व में 11% हो गया था, यानी इनका प्रॉफिट गिरा था, लेकिन ये अपने ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट को मेंटेन किए हुए हैं। अगर हम लोग ईयरली ग्रोथ देखें तो इनका बिक्री मार्च 2012 में 451 करोड़ रुपए का हुआ करता था, जो कि मार्च 2023 में बढ़कर 3,511 करोड़ रुपया हो गया और ट्रेलिंग 12 मंथ में 3,032 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। और ईयरली इनका ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट 2012 में -3% रहा, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 16% पे आ गया है। अगर हम लोग इनका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देख लें तो 10 वर्षों में 22% रहा है, 5 सालों में 13% रहा है, 3 वर्षों में 13% रहा है। ट्रेलिंग 12 मंथ में इनका सेल्स गिरा है -13% की दर से। और कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देख लिया जाए तो 10 वर्षों में 44% रहा है, 5 वर्षों में 28% रहा है, 3 वर्षों में 31% रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में -28% रहा है, यानी इनका कंपाउंड प्रॉफिट गिरा है। स्टॉक मूल्य CAGR रखा जाए तो 3 वर्षों में 8% और पिछले 1 साल में नेगेटिव CAGR है, यानी स्टॉक अपने उच्चतम मूल्य से सस्ता हुआ है। अगर लाभांश कहा जाए तो 10 वर्षों में 22% का लाभांश रहा है, 5 सालों में 23% का लाभांश रहा है और 3 सालों में 24% का लाभांश रहा है और पिछले साल का देखें तो 23% का लाभांश रहा है। हम लोग इनकी उधार देख लें, इन पे कितना कर्ज है। तो पहले इन पे 2012 में 0 कर्ज था, जो कि बढ़ते बढ़ते 29 करोड़ रुपया है, जबकि कर्ज के सापेक्ष अगर इनका रिजर्व देखा जाए तो इनके पास 2025 करोड़ रुपए का रिजर्व है। तो कहाँ 2025 करोड़ का रिजर्व है और उसके सापेक्ष 29 करोड़ का कर्ज है, तो कर्ज रिजर्व के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए कंपनी को लगभग कर्ज मुक्त ही माना जाएगा। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सबसे अच्छी बात इसमें है कि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो 75% की होल्डिंग है, यानी प्रमोटर्स अपनी कंपनी का 75% शेयर खुद के पास रखे हुए हैं। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट प्रमोटर को होगा और कंपनी को लॉस होगा तो सबसे ज़्यादा लॉस प्रमोटर को होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब सबसे ज़्यादा शेयरधारक प्रमोटर हैं तो वो लोग अपनी कंपनी को कभी भी लॉस मेकिंग नहीं बनने देंगे। FIs 1.22% है, जो कि अपने स्टेक को बढ़ाकर 2.61% पे लाए हैं और DIs को देखा जाए तो ये 6.29% थे, जो कि इस समय 6% पे कांस्टेंट हैं। और DIs में आप देख सकते हैं मुख्य निवेशक है भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, लीसी, ASM नॉन पेरेंट्स, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी। तो DIs में बहुत बड़े बड़े नाम हैं और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो 17% पहले स्टेक होल्ड करते थे, उनका स्टेक घटकर 16.3% हो चुका है। क्योंकि इसमें FIs DIs अभी कम मात्रा में है, इसका मेन कारण है कि मेजॉरिटी में जो है प्रमोटर 75% स्टेक होल्ड करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सुमितोमो केमिकल एक अच्छी कंपनी है जो अपने ग्रोथ पीरियड में है। अगर इस शेयर को इस टाइम कंसीडर कर लिया जाए तो आने वाले 4-5 सालों में ये कंपनी अपने करेंट अमाउंट से 4-5 गुना होने का पोटेंशियल रखती है। इस कंपनी को कंसीडर किया जा सकता है। यहाँ मेरा कोई बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कंपनी में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर लें। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। आगे अगली मिड कैप, इसी श्रृंखला में अगली मिड कैप कंपनी को हम लोग लाएंगे। धन्यवाद।